जय श्री कृष्ण। भगवान इस श्लोक में कर्म की प्रधानता बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म करेगा वही फल को प्राप्त करेगा, और जो मनुष्य कर्म ही नहीं करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलती। इस वीडियो को अंत तक श्रवण करें ताकि आपको समझ में आए कि भगवान कर्म करने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं। हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दें, ताकि आपको पुनः बार बार धर्म कथा की, धर्म ज्ञान की बातें आपको मिल सके। श्री भगवान कहते हैं, अपने कर्तव्य कर्म का भाली भांति आचरण करना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्म का भाली भांति आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुसार कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि राजा जनक जैसे महापुरुष भी कर्म करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस कथा में ध्यान से श्रवण करें, और मैं आपको इस कथा को, इस गीता उपदेश को आज के समय में आपको बतला देना चाहता हूं कि आप अपने अड़ोस पड़ोस, अगल बगल में देखें कि कुछ ऐसे लड़के हैं गरीब घर के, लेकिन वह कर्म अर्थात अच्छे पढ़े लिखे समय से धर्म के अनुसार से कर्म किए और अच्छे पद को प्राप्त किए। गरीब घर के बच्चे क्यों? कर्म किए तब उनको फल मिला। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल मैं देता हूं। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि जो कर्म करता है उसी को फल दिया जाता है, जो कर्म नहीं करता उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य धर्म के अनुसार से कर्म करता है उसे शांति पूर्वक अपने आप फल की प्राप्ति हो जाती है। क्यों अपने आप? ये सोच कर देख ले, एक श्रेष्ठ माने सरल भाषा में सोच कर देखें कि आप कोई कर्म करते हैं, जब कर्म कर लेते हैं तो अब कर्म का जो फल है अपने आप आपको मिलने लगता है। जैसे एक विद्यार्थी हो, नियम से पढ़ाई करे, नियम से कॉलेज जाए, स्कूल जाए, घर में आकर पढ़े, तो समय के अनुसार से वो परीक्षा देता है और परीक्षा में अच्छा अंक को प्राप्त कर लेता है, तो अपने आप मिल गई। क्यों मिल गई? कर्म किया है। ठीक उसी प्रकार कोई बिजनेस व्यापार करे, समय के अनुसार से अपने दुकानदारी जाए, समय के अनुसार से बंद करे, समय के अनुसार से अच्छा व्यवहार करे ग्राहकों से, तो अपने आप फल की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी मार्ग में, किसी भी लाइन में धर्म के अनुसार से जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल प्राप्त होगा। जैसे ये कथा की बात आ गई, जो कथावाचक रात दिन मेहनत करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, अच्छा विचार बनाएगा, तो अपने आप ईश्वर की कृपा से कर्म के बदौलत वह कथावाचक बन जाता है, और समाज के सामने ईश्वर की महिमा, भागवत की महिमा, गीता की महिमा, रामायण की महिमा, मुंह जबानी भगवान की महिमा को गाने लगता है। क्यों? कर्म के बदौलत। जब कर्म मनुष्य करता है तो ईश्वर उस कर्म को
फल प्राप्त अर्थात अपने कृपा को प्राप्त कर देते हैं, तब मनुष्य विद्वान हो जाता है। जो व्यक्ति अगर कर्म ही नहीं करे, जो व्यक्ति अगर कर्म ही नहीं करे और वह फल चाहे, तो ऐसा शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, कहीं भी नहीं। ऐसे आप सरल भाषा में समझ ले, अगर कोई बच्चे नहीं पढ़े तो क्या पास हो सकता है? कभी नहीं। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा जनक जैसे महापुरुष भी गृहस्थ में रहते हुए शादी विवाह उनका हुआ। राजा जनक का पत्नी थी, पुत्र था, पुत्री थी, धन था, समाज था, राजा थे, लेकिन भगवान के अच्छे उपासक थे और अंत समय में भोग और मोक्ष राजा जनक दोनों प्राप्त किए। भोग का अर्थ होता है बहुत सारी धन, राजा, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, ये सब संसारिक संपत्ति रहने के बावजूद भी ईश्वर पर भी ध्यान रहना। राजा जनक जैसे महापुरुष, उनके एक मुट्ठी में भोग अर्थात वह राजा थे, उनके पास सब कुछ था, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलती थी, ऐश सब था, उसके बावजूद भी मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का अर्थ होता है ईश्वर के प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा जनक जैसे महापुरुष भी परम सिद्धि अर्थात ईश्वर को प्राप्त हो गए हैं, गृहस्थ थे, वैसे तुम भी गृहस्थ हो। और मैं संसार को भी बता देना चाहता हूं कि सब कोई गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए राजा जनक जैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान की आज्ञा है। भगवान ये कभी नहीं कहे कि जिसका विवाह हो गई वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि राजा जनक जैसे तुम भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो को जो व्यक्ति सुन रहे हैं, इस कथा को ध्यान से श्रवण करें कि भगवान क्या कहते हैं। राजा जनक को दृष्टांत देने का भाव यह है प्रभु कि समझ में आ जाए कि गृहस्थ व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ का धर्म क्या है? प्रातः काल उठे, नित्य क्रिया कर्म करे और सर्वप्रथम भगवान के मंदिर जाए, भगवान को प्रणाम करें, उसके पश्चात कुछ भगवान की कथा को श्रवण करें और समय के अनुसार से अपने जो व्यापार हो या जो भी हो अपने कर्म को करें, अपने बाल बच्चे परिवार को देखें। बस कर्म तो दो ही होता है ना, एक ईश्वरीय कर्म और एक सांसारिक कर्म। ईश्वर कर्म अर्थात भगवान की कथा को श्रवण करना, इसे ईश्वर की कृपा मिलेगी, इसी को मोक्ष कहते हैं, परम सिद्धि प्राप्त कहते हैं, इसी को ईश्वर की कृपा कहते हैं। और संसार के मतलब ये हो जाता कि आप अच्छे व्यापार करें, सर्विस करें, अपने बाल बच्चे परिवार को देखें। बस यही तो जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा जनक भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए। मुख्य कारण क्या है? राजा जनक का परम स्वभाव था कि प्रत्येक दिन भगवान की कथा को श्रवण करते थे, अपने पास साधु महात्माओं को बुलाया करते थे, दक्षिणा दिया करते थे और भगवान की महिमा को गान श्रवण किया करते थे, जिसके कारण से राजा जनक हर समय धर्म के अनुसार से व्यवहार करते थे। और जब कथा सुनने के बाद अपने संसार में धर्म के अनुसार से कर्म करते थे, राज्य का जो कार्यभार है धर्म के अनुसार से चलाते थे, अपने पुत्र परिवार बच्चे पर भी ध्यान रखते थे, भगवान की महिमा को जानकर इस पृथ्वी पर उसी प्रकार कर्म करते थे। तो भगवान कह दिए कि राजा जनक जैसे मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं।
इस कथा को सुनने का, इस गीता उपदेश की, भगवान की महिमा का सुनने का यही भाव है कि जो मनुष्य इस कथा को सुने तो ये समझ ले कि मैं गृहस्थ होते हुए भी ईश्वर का सेवक बन सकता हूँ। इसमें कोई संशय की बात नहीं। प्रातः काल उठे, नित्य क्रिया कर्म करे, प्रत्येक दिन मंदिर जाए, भगवान की कथा को श्रवण करे, उसके बाद अपने घर परिवार का कर्म करे। बस दोनों हाथ में आपको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएगी। तपस्वी महेश कुमार भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को आपको सामने यूट्यूब चैनल के द्वारा रखा। इस गीता उपदेश को बार बार श्रवण करें और तपस्वी महेश कुमार आगे आपको ऐसे ऐसे धर्मयुक्त भगवान की महिमा के व्याख्या कथा को आपके सामने रखेगा, जो सुनकर आपके मन में शांति मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।